और आप लोगों का ये जोश मेरे लिए मेरा खाना पीना और आपके लिए संघर्ष करने का प्रेरणा देता है। आज आप लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए विगत 5 महीनों से जेल में रहने के बाद आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं और आप सबको मालूम है कि मुझे या विपक्ष के लोगों को किस तरीके से पूरे देश में एक प्रकार उनके विरुद्ध हम खड़ा ना हो पाए, इसकी जुगत लगाए हुए उसी का परिणाम के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आज जेल में बंद है। मुझे बड़ा सुनिश्चित तरीके से अपने षड्यंत्र में फंसाकर विगत 5 महीनों तक जेल में रखा। झारखंड आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब परिवार आज हम लोगों को थोड़ा समझने में, इनकी चाल को समझने में दिक्कतें आई और उसका परिणाम है हुआ कि हमें आप 5 महीना जेल में रहना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, न्यायालय ने मुझे बाहर निकाला, न्यायालय से मुझे न्याय मिला और आदमी को दिखा नहीं, लेकिन दर्द होता है न्यायालय को। न्याय में जो चीजें और उसी का दर्द है, आदेश दी गई उसी का दर्द है कि आज जो चीजें लिखी गई जब बाप का वो पूरे तो कई अलग अलग तरीके से देश और राज्य ऐसी आवाज सुनने को मिलती है, जिससे आज इन 5 महीनों में एहसास कर सकते हैं शायद आज ये साधारण घटना नहीं और आगे बढ़े करतूतों का फल है जो हमने गाय देने का प्रयास किया। पेपर लीक की बात, चाहे उस गति को गांव की बात, चाहे बहुत और रफ्तार दे सकते थे, चाहे लेकिन इनको डर जाने का बात हो कि अगर हम और ज्यादा लंबा समय रह गए, ये लोग हमारे लोग नहीं है इस राज्य में जो लोग मूल रूप से बात से यहाँ के गरीबों का खून चूसने का काम करते। ये आने वाला समय में आज इन लोगों ने कोरोना जैसे महामारी इस राज्य में फर्जी दवाइयां लगा के पूरे देश में सप्लाई करके इनके आज सर्वोच्च न्यायालय आज संवैधानिक घोषित करता है, देर रात ये लोग इसी चौराहे पर से बात नहीं आते कि इन लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को अब आखिरी कील ठोकने का वक्त आ गया है। इस देश के अंदर और आज भारत जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमेशा अगर सबसे बड़ा अदालत है तो वो जनता की अदालत है। घर में देर है अंधेर नहीं, और सच्चाई को आप किसी भी सीमेंट, किसी भी सिक्कड़, किसी भी चीजों से दफन नहीं कर सकते। वो आज नहीं कल उभर के आता है और आज उसी का परिणाम है कि फिर से आज आपके बीच में आप लोगों के लिए, आपका नेतृत्व देने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद और आप लोग अस्वस्थ रहें। अभी हम लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं और लोकसभा के चुनाव में जो भी परिणाम हुआ है, ये परिणाम खुशी और दुख का समावेश है। फिर भी
इस चुनाव के माध्यम से इस राज्य के गरीब जुड़वा लोगों को, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को ताकत मिली है। और अब बहुत जल्द विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे। और मुझे तो पता चल रहा है, जो मुझे जानकारी आ रही है, ये हमारे चुनाव नियमित समय से पहले कराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो इनको चुनौती देता हूँ, चुनाव वो कल कर दे, परसों उनका समाया नहीं हुआ गठबंधन का नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं जेल के अंदर 5 महीने से था। हमारे जेलों के अंदर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, ऐसे ऐसे लोग जेल में हैं जिनकी तकलीफ मैं बयान नहीं कर सकता। आज बड़ी सुनियोजित तरीके से झारखंड जो खनिज संपदा राज्य है, जहां के खनिजों से पूरा देश का अर्थव्यवस्था चलता है, कई चीजों में सबसे अधिक हम लोग देश को रेवेन्यू देते हैं, वही बदले में हमें भीख मिलता है। अब ये काम अब बहुत जल्द राज्य में और देश के अंदर में एक ऐसा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जहां गरीब गुरुआ लोगों की आवाज सुनी। आज सड़क से लेकर सदन तक हम लोग ऐसे षड्यंत्रकारियों का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे कि उनको भी पता चलेगा कि आखिर गरीब युवा से लड़ने का अंजाम क्या है। धन बल के दम पर आज बहुमत होने के बावजूद भी अपने व्यापारी सहयोगियों के साथ मिलकर सत्ता में काबिज हो रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सूरज चांद को बादल से आप थोड़े देर जरूर ढक सकते हैं, लेकिन हमेशा चांद सूरज नहीं ढक सकता। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। और इसी जोश के साथ कि आप लोग डटे कि किसी भी समय ये लोग अपने मन के मुताबिक, अपने षड्यंत्र के विषादों के मुताबिक फिर आने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का मैदान खोलेंगे, चुनाव की घोषणा करेंगे। लेकिन इस संकल्प के साथ कि इस बार इस राज्य में जो हमने पहले भी कहा है, झारखंड का राज है तो झारखंडियों की सरकार बने। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पढ़े लिखे जो हमारी बहनें हैं, उन लोग के लिए मान प्रशस्त करना, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को मान सम्मान देना। और जो हमारा अधिकतर लोग गांव देहात में बसता है, तो कई कारणों से आज के दिन में भी अपने जीवन यापन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनके लिए कैसे हम अच्छे से अच्छी कार्य योजना बनाएं और उनको मजबूती प्रदान करें, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। बहुत तरीके से लगातार ये लोग षड्यंत्र को अंजाम देते रहे और हमेशा ये लोग इस काम को करते रहे, क्योंकि इसी काम में ये लोग प्रांगत हासिल है। भाई बहन को लड़वाएगा, भाई भाई को लड़ाएगा, जात धर्म को लड़वाएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी ईसाई सत्ता के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर। इन लोगों ने जो अपना डिग्री प्राप्त किया है, वो इन्हीं चीजों में डिग्री प्राप्त किया।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने उनको ऐसा लाठी मारा है तो लाठी को दिखा नहीं, लेकिन दर्द इतना है कि आज ये लोग डरा रहे हैं। और उसी का दर्द है कि आए दिन जब बाप का घड़ा भरता है ना तो कई अलग अलग तरीके से ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जिससे ये आप एहसास कर सकते हैं कि यार ये साधारण घटना नहीं है, ये इनके करतूतों का फल है। चाहे वो नीट एग्जाम की पेपर लीक की बात हो, चाहे यूपीएससी की एग्जाम लीक की बात हो, चाहे ट्रेन दुर्घटना की बात हो, चाहे एयरपोर्ट ढह जाने का बात हो, तरह तरह की घटना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग शरीर से यहाँ के गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। आज इन लोगों ने कोरोना जैसी महामारी में भी फर्जी दवाई पूरे देश में सप्लाई करके लोगों को जान का खतरा में डाल दिया। कई ऐसी चीजें, इनके कई निर्णय देश का सर्वोच्च न्यायालय और संवैधानिक घोषित करता है, लेकिन ये लोग अपने करतूतों से बाज नहीं आते। इन लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लिया है, उनको ऐसा। लेकिन इस देश के अंदर इस लोकतंत्र, भारत जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें अगर सबसे बड़ा अदालत है तो वो जनता की अदालत है जो समय समय बच्चा लोग में खुश हो गया है। चलिए, बहुत खुश हो गया आप लोग का इस ताकत को, इस दिया को ना बुझने दें। अभी हम लोग इस उत्साह को और इस